नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। इंजीनियरिंग का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। गेल उत्कर्ष एकेडमी में सुपर 100 जो कोचिंग, जिसके बारे में अक्सर आप लोग सवाल पूछते रहते हैं, वहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जो कानपुर के में स्थित ये कोचिंग सेंटर है, इसके बारे में हमने पहले भी खबर दिखाई थी। गेल उत्कर्ष सुपर 100 कोचिंग है, जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था होती है। ये आवासीय सुविधा, जहाँ पर आपके लिए रहने और खाने की भी सुविधा फ्री होती है। उसके लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। एडमिशन कैसे होगा, कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कब ये एग्ज़ाम होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं कृष्णमूर्ति सिंह जी। इस गेल उत्कर्ष सुपर 100 कोचिंग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो हमारे साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे सवाल पूछे थे कि क्या एडमिशन की प्रक्रिया होगी, कब ये एग्ज़ाम होगा, ये कैसे प्रोसेस शुरू होगा, आज तमाम सवालों के जवाब देंगे कृष्णमूर्ति जी। आप ये बताइए, जो सुपर 100 कोचिंग में एडमिशन शुरू होने वाला है, कब इसका एग्ज़ाम कब है? देखिए, इसका एग्ज़ाम 27 जून को हमने प्लान किया हुआ है जी। और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और उसके लिए सबसे पहले बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो जी। हमारे संस्था के वेबसाइट पे www.csrl.in पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। हाँ, और यहाँ उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद 27 तारीख को हम लोग ऑनलाइन बच्चों के परीक्षा लेंगे। बच्चे कहीं भी घर पर हों, किसी भी शहर में हों, वहाँ पर तो अपना सर, वो। ये परीक्षा जो सुपर 100 कोचिंग के लिए हो रही है, ये 27 जून को, यानी इसी महीने 27 तारीख को हो रही है। हाँ, बिल्कुल इसी महीने सर, इसमें 27 तारीख को रजिस्ट्रेशन हो रही कब है। तक कर सकते हैं? यानी 27 जून को अगर पेपर है, तो बच्चे कब तक इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? जैसे आज 13 तारीख है, अभी 15 तारीख तक हमने डेट रखा हुआ है रजिस्ट्रेशन का। ओके, तो और यानी बच्चों के पास अभी 2 दिन है, आज 13 तारीख है, आज आप करवा सकते हैं, कल परसों, यानी आपके लिए 15 जून तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम स्क्रीन पर भी जो ये वेबसाइट है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसका हम आपको वेबसाइट का एड्रेस भी दिखाएंगे। सर, मैं चाहूँगी एक बार आप फिर से उस वेबसाइट का एड्रेस बोलिए। हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं ताकि बच्चों को पता लगे कि उन्हें कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। www.csrl.in ये वेबसाइट है। इस पर जा करके वो गेल उत्कर्ष प्रोजेक्ट वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपनी डिटेल्स, बहुत बेसिक सिंपल फॉर्म हमने रखा हुआ है उस पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फॉर्म का भी कोई चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और 15 तारीख तक बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं। एंड उसके बाद 27 तारीख को बच्चे ऑनलाइन परीक्षा में अपीयर होंगे। उसके बाद जब परीक्षा में अपीयर, रिटन टेस्ट अगर वो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो हम लोग उनको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए भी जुलाई में, हाँ, बता देंगे और वो ऑनलाइन इंटरव्यू भी अपीयर होंगे उसके बाद। तो एक बार फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर देती हूँ कि अगर सुपर 100 एकेडमी में आप कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। 15 जून इसकी लास्ट डेट है और 27 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। हम स्क्रीन पर भी आपको इस वेबसाइट का एड्रेस दिखा रहे हैं जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये है www.csrl.in पर जाके आप रजिस्टर करें और 15 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 27 जून को पेपर होगा, ऑनलाइन होगा। कृष्णमूर्ति जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मैं इनसे पूछूंगी, सर, ये जो एग्ज़ाम होगा 27 जून को ऑनलाइन होगा, इसका टाइम क्या होगा? इसका टाइम 11 से 1 होगा। हाँ। ओके, और 27 यानी तारीख दो को घंटे का पेपर है सर ये? 2 घंटे का पेपर है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। हाँ, और बच्चे बहुत आराम से कहीं से भी घर बैठ कर करके अपने मोबाइल, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू एग्जाम दे सकते हैं। सर, ये जो दो प्रेफरेंस, घंटे का पेपर होगा, थोड़ा मैं चाहूँगी इसके बारे में बताएं। ये 2 घंटे का पेपर होगी, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 15 क्वेश्चन होंगे। 60, और ओके। 60 कितने 60 मार्क्स का होता है क्वेश्चन सर ये? होंगे। +4 -1 ओके। मार्क्स के होंगे ये। हम्म।
अच्छा, और इसमें हर सर जो करेक्ट रिजल्ट आंसर के आता लिए। है वो मतलब जो हाँ सिलेक्शन आप 100 बच्चों का करते हैं, वो क्या वही मेरिट के आधार पर होगा ये? बिल्कुल, पहला तो सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरिट ही होता है। हम्म। दूसरा दूसरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। जी। यहाँ पर 100 मेधावी और बच्चों को, हम लोगों को कोचिंग देना है हम्म। कानपुर में। लेकिन जी। वो ऐसे बच्चे होने चाहिए जिनके अंदर हुनर हो, काबिलियत हो। हम्म। लेकिन वो ये कोचिंग, जितने बड़े बड़े कोचिंग हैं, उनको वो उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब जी। बेसिकली लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए है। इसमें इसमें सर आपने सर ये इनकम क्राइटेरिया रखा है कि 4 लाख से ज़्यादा हाँ, एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए। 4 लाख से कम होना चाहिए उनका फैमिली इनकम। ओके। तो ये दो सर ये बेसिक एग्ज़ाम के क्राइटेरिया बारे में हैं। थोड़ा सा आप मुझे बताइए प्रोसेस। एक तो आपने बताया कि 60 क्वेश्चंस होंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चंस होंगे। क्या सर जैसे जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आपके हालांकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, फिर भी क्या किस लेवल का ये पेपर होता है? यानी कि अगर जो बच्चे 11th-12th में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट है? कुछ अगर एग्ज़ाम के बारे में टिप्स बताना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को मीना आप। जी, देखिए, इसमें इसमें जो हमारे सवाल होते हैं रिटन टेस्ट में, वो बहुत ही सिंपल होते हैं। और वो एनसीईआरटी और बोर्ड लेवल के ही सवाल होते हैं। क्योंकि जी। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा जब हमारे यहाँ आ रहा है तो अभी उसने सिर्फ 12th की पढ़ाई की है। तो हम उसको 12th के बेसिस पर ही, 12वीं के बेसिस पर ही हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसको जो कोचिंग करानी है और उसको जो आईआईटी और एनआईटी की तैयारी करानी है, वो हम लोग कराएंगे। जी। तो ये जो सवाल सवाल हैं, ये बिल्कुल बहुत बेसिक सवाल होते हैं। और हुँ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर बच्चे को होती है तो वो आराम से, हमारे बच्चे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। ओके। सर इसमें कोई डोमिसाइल का भी इशू है कि जैसे जो कानपुर में आपकी ये कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे किन राज्यों के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, जी। गेल इंडिया लिमिटेड, जो कि गैस प्रोडक्ट्स में डील करता है। और वो कंपनी जो है, इसको अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपने सामाजिक दायित्व के अंदर इस प्रोजेक्ट को वो लोग चला रहे हैं। जी। और इसमें उनके दो जो कार्य क्षेत्र है, वो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जी। तो कानपुर में जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हमें ये प्रोजेक्ट चलाना है। ओके। यानी जो इसके कानपुर अलावा, के सेंटर में आप एग्ज़ाम देंगे, वो सिर्फ़ आप यूपी और मध्य प्रदेश के बच्चे लेते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। मीना सर जी, इसलिए मैं इसके पूछ रही साथ हूँ कि पहले भी मैंने आपके सेंटर का विज़िट किया था, और बहुत सारे हाँ, स्टूडेंट पूछते हैं कि कानपुर वाले सेंटर में हम कैसे जा सकते हैं? तो जो ये एग्ज़ाम है वो तो स्टूडेंट्स के साथ में मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो मध्य प्रदेश और यूपी के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर ये बताइए, जो स्टूडेंट बिहार में रहते हैं, वेस्ट बंगाल के में रहते हैं, और बहुत देखिए मेधावी स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास रिसोर्सेज़ की कमी होती है, वो कोचिंग का महँगा जो ट्यूशन फ़ी नहीं दे सकते हैं। तो आप ये बताइए, जैसे महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, यहाँ बाकी है, मतलब यूपी और मध्य प्रदेश के जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ और कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इसमें आपको ये बताऊं कि जिस तरह से ये कानपुर का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, जी। गेल के स्पॉन्सरशिप में, उसी तरह हमने पिछले 2 सालों से उत्तराखंड में भी गेल के द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, जहां हम 50-50 बच्चों को रखते हैं। एक हल्द्वानी में है जी। और एक श्रीनगर में है। हाँ, ये दोनों ओके। उत्तराखंड के 2 बड़े-बड़े जिले हैं। और वहाँ भी तो उत्तराखंड के बच्चे सब वहाँ पे जा सकते हैं। हुँ। उनके लिए भी प्रक्रिया यही होगी कि वो उन्हें www.csrl.in पर जाकर के फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ, और वहाँ पर जाकर के उनको 27 जून को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके। सर एक चीज़ इसके मैं क्लियर कर इसके लेती हूँ, अलावा, जैसे हाँ, उत्तराखंड में रहने वाले बच्चों के लिए आपने बताया 2 सेंटर हैं, तो हुँ। इसी जो एड्रेस हमने अभी दिखाया है वेबसाइट का, तो सेम डे ही एग्ज़ाम होगा, और जो रिज़ल्ट है या जो एडमिशन प्रोसेस सेम प्रक्रिया में शुरू हो रहा है वो? बिल्कुल, 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 जब हमारी वो वेबसाइट पे जाएँगे तो उनसे पहले पूछा जाएगा कि वो किस स्टेट को बिलॉन्ग करते हैं।
किस ओके। प्रोजेक्ट में वो जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। हुँ, आसाम से लेकर के, कश्मीर से लेकर के, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, सब जगह की लिस्ट उनको है। इसी तरह के गेल की तरफ से बहुत सारे हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं पूरे इंडिया में। हुँ, गेल गेल के द्वारा तो कानपुर एक प्रोजेक्ट है, इस तरह के हमारे 22 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 2200 शहर में। हाँ, तो ओके। वो बच्चे जो है अपना जो पर्टिकुलर एरिया है, अपना जो पर्टिकुलर स्टेट है, जिस स्टेट का डोमिसाइल है, उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। और इस बार अभी बताना जी। चाहूंगा सर मैं मीना जी चाहूँगी कि कि जैसे हाँ, आपने बताया कि यूपी में कानपुर में आपका सेंटर है, उत्तराखंड में आपने बताया हल्द्वानी और श्रीनगर में है। सर और बताइए किन-किन स्टेट्स में आपके ये सुपर 100 के प्रोजेक्ट चल रहे हैं? इस बार हम लोग उत्तर गेल के तरफ से दो नए प्रोजेक्ट हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। वो हुँ, है वाराणसी में। हाँ, और वो वाराणसी में वो है सिर्फ लड़कियों के लिए। हाँ, अच्छा। एक्सक्लूसिवली ओनली गर्ल सेंटर, जिसमें 30 लड़कियों को हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कराएंगे और 30 लड़कियों को मेडिकल की तैयारी कराएंगे। और अच्छा ये इसका इस 20 और 30 कह रहे हैं सर? नहीं, 30 एंड 30, 30 एंड 30 ओके। वो 30 एंड बनारस में 30। ही दोनों हाँ, सेंटर होंगे? वो बनारस में ही वो दोनों सेंटर होगा। और 30 को मेडिकल के लिए, इन मतलब नीट की परीक्षा के लिए, नीट और और 30 जेईई के लड़कियों लिए। को इंजीनियरिंग के लिए। वहां सर पर वो कब सिर्फ से लड़कियों का ही स्टार्ट हो होगा। चुका है वो? नहीं, वो प्रोजेक्ट अभी जुलाई से स्टार्ट होगा, लेकिन उसका चयन प्रक्रिया अभी स्टार्ट हो चुका है। वो भी चयन प्रक्रिया के लिए इसी तो माध्यम सर से उसका जाना है, उस डब्ल्यू प्रोजेक्ट का डब्ल्यू नाम क्या डब्ल्यू है जो डॉट बनारस में शुरू कर रहे हैं आप? वो गेल उत्कर्ष सुपर 60 कहलाएगा, वाराणसी। अच्छा सुपर 60 के नाम से होगा वो। हाँ, वो सुपर 60 के नाम से सर होगा। उसके लिए एडमिशन प्रोसेस जैसे नीट के लिए बच्चे जो आपने सुपर और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है बहुत आपको शुभकामनाएं कि इतना बढ़िया आपने प्रोजेक्ट सिर्फ गर्ल्स के बहुत लिए बहुत आपने धन्यवाद। सोचा है। हाँ, तो ये जो गर्ल्स के लिए आप सुपर 60 शुरू कर रहे हैं ये इसके लिए एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा? इसके लिए भी ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है। और ओके। 15 तारीख तक बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं सेम अपने वेबसाइट पे जाके? वेबसाइट, सेम सेम वेबसाइट पर। और वो उसी जैसे सर उनको वेबसाइट जेई पर का भी जाकर उसमें के, ऑप्शन मिलेगा और उसमें नीट का भी ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल उसी में सब ओके। ऑप्शंस मिलेंगे। तो हाँ, सर ये आपने एक नई जानकारी हमसे शेयर की जो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि बनारस में भी सुपर 60 का जो एक कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है उसमें 30 सीट्स होंगी जेई के लिए और 30 होंगी नीट के लिए। ये सिर्फ लड़कियों के लिए। सर एक और बात जैसे आपने कहा कि इसी वेबसाइट पर जो भी हमने स्क्रीन पर इसका एड्रेस दिखाया है उसी स्क्रीन पर जाके ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो सर ये इसमें जो लड़कियाँ हैं वो भी सिर्फ यूपी की होंगी, कहाँ की लड़कियाँ इसमें अप्लाई कर सकती हैं? इसमें इसमें यूपी और एमपी, हाँ, एमपी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ओके। अच्छा यूपी और बिल्कुल। एमपी की लड़कियां इसमें सुपर 60 में नीट और जेई के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जी। हाँ, सर एक चीज़ और पूछना चाह रही हूँ इससे सर ये जो अभी पूरा 1 डेढ़ साल से पैंडेमिक का पीरियड चल रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी बहुत प्रभावित हुई, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। अब ये एक ऐसा क्षण है कि जो हमने कभी सोचा नहीं था, इसीलिए सीबीएसई के आप देखिए 12th के और 10th के एग्ज़ाम भी कैंसिल कर देने पड़े हैं। तो सर जो सुपर बिल्कुल। 100 का ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो आपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं कहीं कोई आपने नियमों में कुछ ढील दिए, कोई रिलैक्सेशन है, कुछ कोई आपके पूरे प्रोसेस में कहीं कोई छूट है या पेंडेमिक को देखते बच्चों को असुविधा ना हो और उनका साल बर्बाद ना हो, कुछ ऐसा आपने विचार किया है? देखिए मीना जी, अभी तक तो सिर्फ 12वीं के परीक्षा में ही छूट दी है सरकार ने। जी। अभी हम लोगों के पास कोई भी आईआईटी मेंस या एडवांस लेवल पर कोई छूट की कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जी। ना ही नीट नीट में की क्या तैयारी। तो हमारी तो तैयारी बच्चों को लेकर के यही है कि भाई अगर कोई छूट नहीं भी मिलती है, हाँ, हम्म। तो उनको ये इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। हम्म। हाँ, क्योंकि ये उनके लिए करियर का सवाल है। हाँ, हम्म। पैंडेमिक तो 1 साल है, 2 साल है, बट उनको आगे चल करके इंजीनियर बनना है। तो अगर बिल्कुल। आईआईटी ने कोई ढिलाई नहीं बरती या कोई छूट नहीं देती है आईआईटी, तो भी हमारी कोचिंग बिल्कुल उसी लेवल की हमने मेंटेन की है कि बच्चे अभी भी हमारे प्रोजेक्ट में हैं और जी। उनके रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड में बच्चों को हमने ऑनलाइन मोड पे कर दिया है।
रोज ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही हैं, ये हुँ, सोचते हुए कि जो भी मेंस, एडवांस या नीट लेवल का परीक्षा होगा, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी या कोई भी छूट सरकार की तरफ से नहीं मिलेगी। तो हमारी ओके, तैयारी उसी लेवल पर मेंटेन्ड है। हाँ, जी। अगर कोई छूट मिलती है या कोई ढिलाई सरकार की तरफ से कोई रियायत मिलती है मार्क्स में, तो उससे हमारे बच्चों को फ़ायदा ही होगा। जी। जी। अच्छा सर, जैसे आप अभी आपने कहा कि 15 जून लास्ट है, जबकि बच्चे सुपर 100 कोचिंग के लिए अप्लाई कर सक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 27 को आपका पेपर है। तो सर ये आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या उम्मीद करें कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, एडमिशन प्रोसेस इसके बाद इन बच्चों को जो बच्चे रिटन टेस्ट में हमारे यहाँ से क्वालिफ़ाई करेंगे, इन जी, बच्चों को हम ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे। हाँ, ओके, प्लान करेंगे और वो हमने करीब-करीब आपको बा 10 या 12 जुलाई तक हम लोग रिज़ल्ट निकाल देंगे और उसके अच्छा, बाद ऑनलाइन इंटरव्यू होगा इन बच्चों का। हाँ, और उसके बाद तब तक उम्मीद है कि इनके 12वीं के भी परीक्षा के मार्क्स आ जाएँगे। हाँ, तो उस सबको एक साथ लेते हुए हम लोग फिर इन बच्चों को फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके। अच्छा सर, अगर माहौल सही रहता है तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सपोज़ कि जुलाई तक सुपर 100 के भी रिज़ल्ट आ जाएँगे, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू भी हो जाएगा। ये जो आपके यहाँ हाउसिंग है, हॉस्टल है, बच्चों को मिलता है, फ्री पढ़ाई होती है, अगर ये बिल्कुल। सब पैंडेमिक शांत हो जाता है, माहौल अच्छा होता है, तो आपको क्या लगता है कब तक आप बच्चों को बुला पाएँगे अपने यहाँ जो आप फैसिलिटी देते हैं? अब मतलब अपने सेंटर पे कब तक बुलाने की संभावना देख रहे हैं आप? देखिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए और हुँ, उसके साथ हम लोग 2-3 एहतियात ज़रूर बरतेंगे कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको हुँ, वैक्सीनेशन के दोनों डोज़ पड़ चुके हों। हाँ, ओके, उनका आरटी-पीसीआर का टेस्ट वो करा के आएँगे। हाँ, हुँ, और हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 जुलाई के बाद अगर सब माहौल अच्छा रहा, ठीक हुँ, रहा, तो फिर हम लोग 15 जुलाई के बाद कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है, आपने बहुत अहम जानकारी दी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ और फिर मैं आपसे सर सुपर 100 के बारे में और पूछूँगी, क्योंकि बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी है और शायद देश में लाखों बच्चों को ऐसे सेंटर की ज़रूरत है जहाँ पर उन्हें इस तरह की फैसिलिटी मिल सके, उनको फ्री में पढ़ाई मिल सके। तो हम बता देते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि सुपर 100 उत्कर्ष अकेडमी में एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 15 जून लास्ट डेट है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम स्क्रीन पर आपको उसका वेबसाइट का एड्रेस दिखा रहे हैं जहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। 27 जून को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि ये 2 घंटे का पेपर होगा और जिसमें कि 60 क्वेश्चंस आएंगे और इसके बाद आपको जब उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन ही इंटरव्यू देना होगा और उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई के बाद ये क्लासेस और एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके साथ में जो कानपुर का सुपर 100 कोचिंग सेंटर, इसके अलावा बनारस के बारे में, वाराणसी के बारे में भी हमने चर्चा की। वहाँ पर सुपर 60 कोचिंग शुरू हो रही है जहाँ पर 30 सीट्स नीट के लिए और 30 सीट्स जेई के लिए, जहाँ वो सिर्फ लड़कियों के लिए, और इसमें भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने खुद आपके मंधना सेंटर को विज़िट किया, वाकई बहुत अच्छी वहाँ पे सुविधाएं हैं, बच्चों को रहने खाने की फ्री सुविधा है, पढ़ाई होती है, अच्छे आपकी फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और पिछले साल तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा गया था। सर, सुपर 100 में आपने 100 सीट्स फिक्स की हुई, 100 बच्चे आते हैं, क्या नियर फ्यूचर और सीट बढ़ाने की या नए और सेंटर खोलने की कोई तैयारी है आपकी? मीना जी, जैसा मैंने बताया कि ये 100 जो है एक ऐसा स्ट्रेंथ है जिस पर हम एक फोकस तरीके से काम कर सकते हैं। जी, ठीक है, नंबर बढ़ाना है तो कोचिंग में अगर आप चले जाएं तो कहीं 500 बच्चे हैं, कहीं 700 बच्चे हैं, पूरा पूरा ऑडिटोरियम है। लेकिन हम लोगों का एक ही विश्वास है कि जिस भी बच्चे को हम अपने यहाँ लें, उस बच्चे के साथ हम कोई खिलवाड़ ना करें, उसके करियर के साथ हम कोई खिलवाड़ ना करें और हम हुँ, बहुत सिंसियरली इंश्योर करें कि उस बच्चे को अगर इंजीनियरिंग के लिए आए तो उसको हम इंजीनियर बनाएं। हुँ, तो इसलिए ये 100 पर ही हमने सीमित कर रखा है और हुँ, पिछले 11 सालों से ये 100 ही फिगर है और 100 में हर साल रिजल्ट्स बहुत अच्छे इंप्रूव करते जा रहे हैं। जी, हाँ, अगर इसको बढ़ाने की बात हम करते हैं तो आज से 3 साल पहले
हुँ, उत्तराखंड में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। वहाँ पे हुँ, दो 50-50 के 2 सेंटर हमारे चल रहे हैं, हल्द्वानी में और श्रीनगर में, जिससे हुँ, उत्तराखंड के बच्चों को काफी फायदा मिल रहा है। हुँ, तो कानपुर उत्तराखंड के बाद फिर हमने देखा कि इसमें लड़कियों को भी इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कई बार नहीं मिल पाती हैं, जी, और कई जगह कोएड का माहौल होने की वजह से पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं लड़कियों को भेजने के लिए। जी, तो गेल ने इस बार सोचा कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही एक ऐसा सेंटर हम लोग क्यों न स्टार्ट करें। तो जैसा हुँ, कि मैंने पहले बताया कि वाराणसी में हम लोग सुपर 60 इस साल स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। हुँ, और वहां पर 30 लड़कियों को इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाएगी और 30 लड़कियों को मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। ये पूरी ओके, तैयारी जो होगी वो निशुल्क होगी। इसमें किसी भी पेरेंट से, किसी भी बच्चे से 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की जाएगी, और ये भारत सरकार की जो उपक्रम है गेल इंडिया लिमिटेड के हुँ, द्वारा ये स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, मेधावी एवं होनहार बच्चों के लिए, जो कि यूपी और एमपी से बिलोंग करते हैं। तो ओके। इस तरह से हम सर लोग धीरे धीरे हमारे नंबर्स सेंटर्स बढ़ रहे हैं, ना कि 100 से हम 110 हो गए, 120 हो गए। ये हम हमारी पॉलिसी नहीं। अगर 100 ओके, है तो 100 ही रहेंगे। अगर जरूरत है तो हम दूसरे शहर में जाकर करके हम लोग खोल देते हैं दूसरा प्रोजेक्ट। ओके। सर ये टोटल आप कितने स्टेट्स में सुपर 100 का प्रोजेक्ट चल रहा है? कितने स्टेट्स कवर कर रहे हैं आप? आ, देखिए, हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टोटल 22 प्रोजेक्ट इस तरह के चल रहे हैं पूरे इंडिया में। हाँ, जी। अगर हम शुरू करें तो आपको देखिए, कश्मीर में हुँ, श्रीनगर में चल रहा है, जहाँ के हमारे श्रीनगर और लद्दाख के बच्चे आते हैं। फिर हुँ, हम देहरादून में कर रहे हैं, हुँ, श्रीनगर हल्द्वानी में कर रहे हैं हुँ, उत्तराखंड के बच्चों के लिए। फिर हम उत्तर प्रदेश में आए तो कानपुर में है, बनारस में जैसा कि मैंने बताया आपको हम स्टार्ट जी। कर रहे हैं। हुँ, उसके बाद हम आसाम की तरफ चलते हैं तो आसाम में हमारे 5 शहरों में, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ऑयल ऑयल इंडिया सुपर 30 के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है। और जी। उसके और ऊपर चलें तो अरुणाचल में चले जाएं तो ईटानगर में हमारा एक अरुणाचल के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। हुँ, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, जो कि इंडियन ऑयल के द्वारा प्रायोजित है। और हुँ, उसमें हम बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के बच्चों को, और बंगाल के बच्चों को हम लोग लेते हैं वहां पर। हुँ, और उधर से फिर महाराष्ट्र में आ जाएं तो मुंबई में थाने में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि महाराष्ट्र के बच्चों के लिए है। अच्छा। राजस्थान में आए तो जोधपुर में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर नोएडा आए तो दिल्ली के पास नोएडा है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि करीब करीब 26 में से 20 राज्यों से बच्चे हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। ओके। अच्छा सर ये जो सुपर 100 वाला के प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, ये अभी तक मतलब अगर वाराणसी का नया छोड़ दें, ये सारे आपके जेईई इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है ये? जी। क्या सर मेडिकल में जैसे आपने वाराणसी में बहुत अच्छी शुरुआत आप कर रहे हैं, क्या मेडिकल में भी नीट के लिए भी कोई ऐसी शुरुआत करने की फ्यूचर योजना है आपकी? देखिए, जैसा कि हमने बताया, वाराणसी में हम लोग ऑलरेडी नीट का प्रोजेक्ट इस बार स्टार्ट कर रहे हैं। हुँ, और कश्मीर में हमारा ऑलरेडी वहाँ के बच्चों के लिए ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओएनजीसी द्वारा प्रायोजित है और हुँ, वहाँ पे चल रहा है। आसाम में जोरहट करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हम लोगों का ऑयल इंडिया के प्रायोजन से वहाँ पर भी हम लोग 50 बच्चों को मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं। तो धीरे धीरे इंजीनियरिंग से अब हम मेडिकल के भी कई सेंटर्स हमारे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्योंकि जी, अभी हमने देखा है कि मेडिकल की तरफ बच्चों का रुझान ज़्यादा हो गया है, राइट। तो इसलिए अब हम लोग मेडिकल के भी प्रोजेक्ट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। सर जैसे कि आपने बताया कि अभी जैसे यूपी में आपका कानपुर में है और वाराणसी में आप स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यूपी के बच्चों के लिए पूछना चाहती हूँ, क्या यूपी में अभी तो ये बहुत अर्ली है कहना, लेकिन फिर भी क्या यूपी के और सेंटर्स को कवर करने की योजना है आपकी? भविष्य में ज़रूर, अगर
कोई हमें इसको सपोर्ट करने को तैयार है, कोई भारत सरकार की कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी, तो हम तो चाहेंगे कि इस तरह के प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव मिल सके, ताकि क्योंकि गरीब एवं मेधावी बच्चे तो हर हर डिस्ट्रिक्ट में पाए जा सकते हैं। राइट। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं, जैसे वेस्टर्न यूपी में हो गया, आगरा बरेली के पास भी हम लोग प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, ताकि उधर के बच्चों को वहाँ पर सहूलियत मिल सके। तो धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट्स बढ़ सकें और जितना ज़्यादा बच्चों को इससे लाभान्वित हो सके। सर एक मैं बस चाहूँगी लास्ट में आप जो सुपर 100 का इतना एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और वाकई में जब इस बार मैंने आपके मंदना सेंटर को विज़िट किया तो मुझे लगा कि इतने कहना चाहिए कि गरीब परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ते, और वाकई में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जिनके पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था कि जेई क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, और वो सोच भी नहीं सकते थे वो बच्चे कि कभी वो कोचिंग अफोर्ड करके तैयारी कर पाएंगे और उनका बच्चा आईआईटी में पढ़ पाएगा। उस सपने को आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, उस सपने को साकार करने में सुपर 100 कोचिंग ने बहुत मदद की है। सर इसके बारे में बताइए, ये जो इतना खूबसूरत सा, इतना एक नेक प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत आप सुपर 100 में बच्चों को क्या क्या सुविधा देते हैं, और जैसे कि हमने आपसे कहा कि रिजल्ट भी अच्छा होता है अपनी फैकल्टी को चुनने में, और बच्चों को वाकई आपने अगर 100 बच्चे चुने हैं तो आप मैक्सिमम बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिले, इसके लिए आप वहाँ किस तरह की व्यवस्था करते हैं? देखिए मीना जी, सबसे पहले जो हमें व्यवस्था करनी होती है वो तो भारत सरकार से हमें फंड मिलता है, तो हम लोग उसकी व्यवस्था करते ही हैं। जी। लेकिन इसमें इसका सब चीज़ का श्रेय जो है सबसे पहले बच्चों को जाता है। जी। कि जो 100 बच्चे हम चुन के रखते हैं, उनका एक ही ध्येय होता है और एक ही मकसद उन बच्चों का होता है कि जब तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम्हारे अंदर हुनर है, काबिलियत है। तुम एक हीरा हो जिसको हम लोगों को तराशना है, हाँ, जी। और चमक लाना है। हाँ, जी। हीरा हो तुम, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जब तक तुम्हें चमकाया नहीं जाएगा, तुम पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक तुम्हें तुम्हारा मोल नहीं मिलेगा। तो जी। उसके लिए अब हीरे को तराशने के लिए हमें हर तरीके से, अलग-अलग तरीके से उस पर काम करना पड़ता है। सबसे पहले होता है वहाँ का जो लोकल मैनेजमेंट है। जैसे कानपुर के प्रोजेक्ट मैनेजर देवेंद्र शर्मा हैं, जो हमारे साथ पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं। इनके नेतृत्व में वहाँ की जो लोकल टीम है, वहाँ की पूरी खाने-पीने की व्यवस्था करती है, ताकि बच्चों को कोई खाने-पीने की दिक्कत ना हो। अगर बच्चे खाली पेट क्लास में बैठ जाएँगे, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन जी। अगर वो भरपेट नाश्ता कर कर के, खाना खा कर के क्लास में बैठेंगे, तो वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाएँगे। तो ये व्यवस्था देवेंद्र की तरफ से की जाती है कि वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पुख्ता बना के रखें कि उनको खाने-पीने की व्यवस्था मिल जाए। जी। दूसरी व्यवस्था होती है उनको वहाँ के फैकल्टी, लोकल जो कोचिंग के टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स ज़रूर बहुत अच्छे लेवल के हों, एक्सपीरियंस हों, जी। आईआईटी बैकग्राउंड के हों, तो कि जो खुद इस दौरान से गुज़रा हुआ है, वो इस चीज़ों को समझ सकता है कि बच्चे को आईआईटी में क्वालिफ़ाई कराने के लिए क्या-क्या सपोर्ट देना पड़ता है, क्या-क्या इनपुट देना पड़ता है। जी। तो दूसरा पहलू जो होता है वो है कि हम इनको एक ट्रेन्ड टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स से रूबरू कराते हैं। जी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो है कंप्यूटर लैब। हाँ, जो इन बच्चों को हमेशा अवेलेबल होता है। जहाँ पर आप मंदना में गई थी, वहाँ जी। आपने देखा होगा, वहाँ पर करीब-करीब 30-35 कंप्यूटर लैब अवेलेबल हैं बच्चों को। हाँ, जो कि ऑनलाइन ये बच्चे अपना टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे स्टडी मटेरियल देख सकते हैं और ऑनलाइन वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को और बेटर तरीके से सुधार सकते हैं, समझ सकते हैं। टीचर ने अगर कोई थ्योरी पढ़ाया है, तो उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो कंप्यूटर लैब में जाकर के बैठ कर के देख सकते हैं और वो बच्चों के लिए हमेशा खुला रहता है। जी। हमारा मकसद यही होता है कि जो 1 साल ये बच्चे हमारे पास रहते हैं, हुँ, उस उस 1 साल में यह एक
गुरुकुल की स्थापना हो जाती है। हाँ, कि यहीं पे रहना है, खाना पीना पढ़ाई लिखाई जो भी व्यवस्था है वो उस कैंपस के अंदर तुमको अवेलेबल है। इसमें जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, हाँ, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। जी। क्योंकि पेरेंट्स से हम पहले दिन ही कह देते हैं कि अब आप भूल जाइए कि 1 साल आपका पास आपका कोई बेटा था। हाँ, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस बच्चे को आईआईटी या एनआईटी या किस लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज तक हम पहुंचा पाए। तो जी। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सहयोग हम लोग चाहते हैं कि वो 1 साल तक, क्योंकि बच्चे को अगर बार बार आप जाके मिलेंगे एज अ पेरेंट तो उसका माइंड बार बार डाइवर्ट होगा कि बिल्कुल। घर में क्या चल रहा है, उसकी शादी है, उसका ब्याह है, बड़े भाई का एंगेजमेंट है, बहुत सारी बातें होती हैं जो उसके मन को डाइवर्ट करता है। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि उन सब पारिवारिक डाइवर्जन से परिवार में जो घर पे रहने से जो एक माहौल होता है उस माहौल से उस बच्चे को अलग कर दिया जाए, ताकि वो सिर्फ 1 साल अपनी पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल। दे। एक ही फोकस रहता है कि किस तरह से मुझे आईआईटी निकालना है। एक उसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि जब वो अपने बगल के दोस्त को देखता है कि भाई ये 8 घंटे पढ़ रहा है, तो क्या मैं 8 घंटे मैं नहीं पढ़ सकता? अगर वो 100 में से 90 मार्क्स ला रहा है तो क्या मैं 92 मार्क्स नहीं ला सकता? तो एक जो सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, हाँ, एक जो सेंस ऑफ कंपटीशन क्रिएट होती है इन 100 बच्चों के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही जो है वो स्पार्क का काम करती है और वही जो है पूरे मशीनरी को इग्नाइट करती है। हाँ, और फिर एक बार अगर बच्चा आगे बढ़ गया तो वो फिर बढ़ता ही चला जाता है। तो मीना सर, जी आप इस सुपर 100 में हाँ, काफ़ी सालों से एसोसिएट हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, जैसे देखिए एक प्राइवेट कोचिंग होती है जहाँ पे लाखों रुपए फीस होती है, और आपके यहाँ सुपर 100 में वही बच्चे आते हैं जो वाकई प्रतिभावान होते हैं, क्योंकि उन्हें तो टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, उसमें कोई आप फीस तो लेते नहीं हैं, तो उसमें ये नहीं कि कोई पेरेंट्स ज़बरदस्ती चाहे तो आपके यहाँ वो एडमिशन दिलवा दे। यहाँ जो बच्चे आते हैं अपनी प्रतिभा से सेलेक्ट होते हैं। तो सर, जो ये 100 बच्चे आपके कोचिंग सेंटर में आते हैं और समाज के अलग अलग तबके से आते हैं बच्चे, आप देखते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, क्या खास देखते हैं इन बच्चों में आप? इन बच्चों के अंदर हम एक स्पेशल इग्नाइटिंग फोर्स देखते हैं। इन बच्चों के अंदर एक बहुत ही ज्वलनशील एनर्जी देखते हैं, जिसको सिर्फ हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें उसको इग्नाइट करना होता है। जो भी टीचर्स से भी हम लोग यही कहते हैं कि आपको उसको आंसर नहीं बताना है। आपको, अगर वो आपसे एक सवाल पूछे तो आपको उससे सवाल पूछना है कि ऐसा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर आप किसी बच्चे को आंसर बता देंगे कि 2+2 बेटा 4 होता है, ठीक है, तो उसकी सोचने की क्षमता आपने वहीं पर खत्म कर दी, क्योंकि उसके मन संतुष्ट हो गया कि हाँ, मेरे मन में सवाल था कि 2+2 क्या होता है, तो मुझे सर ने बता दिया कि 4 है। अगर अगर वही सर जो है वो पूछे कि बेटा 2+2 क्यों पूछ रहे हो, वाई नॉट 2-2 या 2/2, हाँ, तुम क्या जानना चाहते हो, तुम किस निष्कर्ष में पहुंचना चाहते हो, तो उसके जो दिमाग को जो चलाने की जो ताकत है, अगर उस चीज को हम लोग और ज्यादा प्रोफ्यूज करेंगे तो और बेटर रिजल्ट्स हमें आएगा। तो हमें बच्चों को सवाल का जवाब नहीं बताना है, हमें ये पूछना है कि उस सवाल के अंदर तुम ढूंढ क्या रहे हो। तो राइट। उससे जो है बच्चों के कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते हैं। हाँ, प्लस जब 100 बच्चे एक साथ रहते हैं तो हम लोग ग्रुप स्टडीज पर बहुत फोकस करते हैं। हाँ, कि ये 10 बच्चे हैं जिनका फिजिक्स कमजोर है, हाँ, तो हमने किसी ऐसे बच्चे को इनका इंचार्ज बना दिया कि ठीक है, ये बच्चे की फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, आपका काम है बेटा इन 10 बच्चों का फिजिक्स मजबूत करना। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे को दोस्त है, हाँ, एक दोस्त के नाते सवाल जवाब होने लगते हैं, फिजिक्स पर डिस्कशन होने लगता है, वो एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होता है। जी। टीचर्स के साथ हमेशा बच्चे का एक कहीं ना कहीं एक बैरियर होता है, हाँ, कि सर से ये सवाल नहीं पूछूं, ये पूछूंगा तो सर गुस्सा नाराज हो जाएंगे, ये पूछूंगा तो सर
समझा नहीं पाएंगे या मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन जब दोस्त के बीच में ग्रुप डिस्कशन होता है, पीयर डिस्कशन होता है, पीयर लर्निंग होती है, तो उसका लेवल बहुत ही उम्दा किस्म का होता है। हम्म। सर ये जो तो सुपर 100 तो में काफ़ी समय से इस प्रोजेक्ट ये चल रहे हैं, ओवरऑल आप जो इतने सालों का देख रहे हैं, क्या जो एक कहना चाहिए सक्सेस रेट क्या रहता है, मतलब 100 में से कितने बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं हर साल, एवरेज क्या रहता है? देखिए, मीना जी, मुझे बताते हुए बहुत बेहद खुशी होती है कि कानपुर प्रोजेक्ट जो है वो हमारा सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। हम्म। और हम लोगों ने ये सुपर 30 की जो शुरुआत बिहार से बाहर आकर के की थी, वो हम्म। हमने कानपुर से की थी। जी। हम्म। तो इसलिए कानपुर पर हमेशा हमारा फोकस रहा है। वहाँ हम्म। की लोकल टीम, लोकल फैकल्टीज ने भी हमें सपोर्ट किया है। हम्म। पिछले साल जब मेंस का रिजल्ट आया था तो 100 में से करीब करीब आपको मुझे 98% हमारा सक्सेस रेट था। वाह, वेरी गुड। हाँ। इतना तो और बड़ी बड़ी और फेमस प्राइवेट कोचिंग का भी नहीं होता जहाँ पे हाँ, बिल्कुल लाखों नहीं, रुपए नहीं, फीस ली बिल्कुल। जाती है। और हमें प्राइवेट कोचिंग से कोई कंपटीशन भी नहीं है मीना जी। हम हम्म। लोग का मॉडल ही बहुत अलग है, क्योंकि हम्म। हम लोग संस्था जो CSRL है, ये विश्वास रखती है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। हम्म। इसका मोटो ही है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, कि किस तरह से आप बच्चे के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। हम्म। आज हमारे बच्चे जो जिनके फादर ऑटो रिक्शा चलाते थे, जिनकी मदर सब्जियां बेचती थी, आज उनके बच्चे बड़े 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 कंपनियों में काम कर रहे हैं। हम्म। हमारे यहाँ जो बच्चे, जब हम 2010-11 में, एक लड़का था जिसके फादर ऑटो ऑटो चलाते थे। हम्म। हाँ, जब उसकी IIT रुड़की में एडमिशन हो गई, तो उसके फादर के पास IIT रुड़की का रजिस्ट्रेशन कराने का पैसा नहीं था। हम्म। हम्म। तो फिर वहां पर उसने अपना ऑटो बेचा। हम्म। नया ऑटो था और सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा, क्योंकि उसकी जीविका चलती रहे। और हम्म। बाकी पैसे से उसने अपने बेटे को IIT रुड़की में पहुंचा। आज आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि वो लड़का आज भारत सरकार के कोल इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा है। और अरे वाह। उसकी उसकी मासिक तनख्वाह जो है वो करीब 2 से 3 लाख रुपए है। हम्म। तो अब आप सोचिए कि एक लड़का जिसके फादर ऑटो चलाता था, वह आज 3 लाख रुपए कमा रहा है, ऑफिसर लेवल पर काम काम कर रहा है, भारत सरकार की कंपनी में काम कर रहा है। तो हम्म। ये देखिए एक एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स का। राइट। अब वो कभी पीछे नहीं देखेगा, और हम्म। आने वाली उसकी कितनी जितनी भी जनरेशन्स होंगी, वो पीछे नहीं देखेंगी, वो हमेशा आगे आगे देखती जाएंगी। तो हम्म। इस तरह के मीना जी हमारे पास बहुत सारे केस स्टडीज हैं, हम्म। जिस पर अगर हम लोग बात करने लगे तो कई घंटों तक हम लोग बात कर सकते हैं। तो जी। बेसिक हमें हमारा मोटो जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स है। हमें किसी प्राइवेट कोचिंग वगैरह वालों से हमें कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा मॉडल अलग है। हाँ, हम लोग भारत सरकार की कंपनियों के साथ जुड़ करके काम करते हैं, और जो भी काम करते हैं छोटे लेवल पर भी काम करते हैं। कई जगह सुपर 30 प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अगर हम्म। 30 बच्चों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है, तो हम कोशिश करते हैं कि 30 के 30 बच्चे इंजीनियर बन जाएं। ये जी। हमारा मकसद और ये हमारा ध्येय होता है। जी। थैंक यू कृष्णमूर्ति जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और वाकई में जो आपका एक कॉन्सेप्ट है ये वाकई बहुत मोटिवेट करने वाला है और बच्चों में उम्मीद जगाने वाला है कि बिल्कुल हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। ये मायने नहीं रखता कि आपके परिवार की स्थिति क्या है, आपके पेरेंट्स कितना पढ़े लिखे हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और बिल्कुल। वाकई आपके अंदर जज्बा है तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा सकते हैं। तो एक बार मैं फिर सुपर 100 के जो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ कि सुपर 100 कोचिंग के लिए जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आपको बता दें कोचिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 15 जून, अभी आज 13 तारीख है, आप 13, 14, 15 यानी 15 जून तक लास्ट तक इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 27 जून को इसका एग्ज़ाम होगा और उम्मीद की जा रही है जो बच्चे रिटर्न एग्ज़ाम यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू ऑनलाइन ही होगा, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस इंटरव्यू में आप देखेंगे किन किन राज्यों
तैयारियों में, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पश्चिम बंगाल से फ़ोन करते हैं, बिहार से, कि हमारा कैसे एडमिशन होगा। अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हैं, एक बार फिर से हम स्क्रीन पर आपको ये वेबसाइट का एड्रेस दिखाएंगे, आप इस पर जाएँ, आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में आप रहते हैं और आपको क्या किस स्टेट के लिए अप्लाई करना है। आप www.csrl.in पर जाएं, आप अपना रजिस्ट्रेशन देखें, उसमें स्टेट्स लिखे होंगे, शहर लिखे होंगे, आप किस शहर को बिलोंग करते हैं और किस शहर में आप पढ़ना चाहते हैं, किस सेंटर में आप पढ़ना चाहते हैं, उसी के मुताबिक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 15 जून लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए और आपका एग्ज़ाम होगा 27 जून को। और जैसा कि कृष्णमूर्ति जी ने पूरे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी शेयर किया हमसे, ये 2 घंटे का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 60 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको 11th और 12th लेवल की पढ़नी है। अगर आप वाकई मेहनत से आप तैयारी करते हैं, ज़रूर आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और एक नई इन्फॉर्मेशन कि वाराणसी में 2 सेंटर शुरू हो रहे हैं सुपर 60 के, जिसमें कि आप नीट और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए। तो जो गर्ल्स हैं, अगर आप यूपी और मध्य प्रदेश की हैं, तो ज़रूर आप इस वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करें। इसकी भी लास्ट डेट और पूरा प्रोसेस सेम होगा। उम्मीद करते हैं इस बार मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल का सपना देख रहे हैं, उनको सुपर 100 में एडमिशन मिलेगा। थैंक यू सर, हमसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू विनय।